अच्छा जी, तो अब हम पढ़ते हैं स्टार्च को। स्टार्च जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है, और इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। एक तो स्ट्रेट होती है, और एक ऐसी होती है जिसके अंदर आपको ब्रांचिंग मिल रही होती है, ऐसे करके वेरी वेरी ब्रांचिंग। ठीक है, जैसे हमने ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर पढ़ा। तो जो स्ट्रेट फॉर्म है उसको हम कहते हैं अमाइलोज। अब इसको कह लें लूज चेन। अमाइलोज, अमाइलोज इज अ स्ट्रेट चेन। अमाइलोपेक्टिन, पेक्टिन जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे किसी कोई चीज पैक की हुई है। इट मीन्स इट इज ब्रांचिंग। ठीक है, नाम बड़ा मुश्किल सा है, तो ब्रांचिंग है ये। इसका स्ट्रक्चर ब्रांचिंग होना, तो आप कह सकते हैं इट जस्ट लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, जो अब ऊपर हमने बात की थी कि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर जो है वो माइलोपेक्टिन की तरह होता है। इसका मतलब हमें क्या, यहाँ पर एक बात समझ आएगी कि इसके अंदर भी लिंकेज अल्फा 1 4 भी होगा, अल्फा 1 6 भी होगा। अल्फा 1 4 किसके अंदर होगा, जो स्ट्रेट चेन होगी। और ब्रांचिंग के अंदर कौन सी लिंकेज होगी, अल्फा 1 6। ब्रेकडाउन अगर करवानी है तो हमारे पास अमाइलेज एक एंजाइम होता है, वो स्टार्च को ब्रेक करता है। और स्टार्च जब ब्रेकडाउन होती है तो डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू इसकी ब्रेकडाउन होती है। ठीक है, रास्ते में माल्टोज, माल्टोट्राइयोज और डेक्स्ट्रिन बनता है। यहाँ पे अगर आपको डेक्स्ट्रिन का वर्ड याद आ रहा है, नजर आ रहा है, तो आप कह सकते हैं, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेक्स्ट्रिन, यू कैन से इट इज एन इंटरमीडिएट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, या हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, सिंपल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्च की ब्रेकडाउन के दौरान जो है जो मॉलिक्यूल बनता है उसको हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं। ठीक हो गया, इसका आगे आएगा जिक्र। लिंकेज इसके अंदर अल्फा 1 4 और अल्फा 1 6 दोनों होते हैं। ये किस में होगा, ये माइलोज में होगा। बात समझ भी आती है। और ये वाला लिंकेज किस में होगा, ये अमाइलो पेक्टिन के अंदर होगा। आसान बात है ना। अब आयोडीन टेस्ट की बात करें, तो जो स्टार्च होता है, अब देखिए प्लांट्स का कोई खून तो नहीं होता, प्लांट्स का खून नहीं होता। तो अगर खून नहीं है तो हम कहेंगे इसका ब्लू कलर आता है आयोडीन टेस्ट के अंदर। जबकि ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन जानवरों के अंदर पाया जाता है। तो जानवरों के लिए, जानवर के अंदर ब्लड पाया जाता है, तो जानवरों के अंदर अगर ब्लड है तो हम जो है ना, इससे इससे निमोनिक से ये याद रख सकते हैं कि जब हम ग्लाइकोजन का आयोडीन टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर कौन सा कलर आएगा, रेड आएगा। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द ग्लाइकोजन, तो आप आयोडीन टेस्ट करते हैं, तो वहां पर रेड कलर अगर अपीयर होता है तो वो ग्लाइकोजन होगा। अगर वो आपका जो है ब्लू कलर अपीयर होता है, तो ब्लू कलर जो है वो प्लांट्स के लिए आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप स्टार्च कहेंगे। ठीक है, व्हाट इज डेक्स्ट्रिन, इट इज इंटरमीडिएट हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, दे हैव स्वीट टेस्ट। स्टार्च की जब ब्रेक डाउन होती है तो रास्ते में कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं। ठीक है, इनका डिफरेंट, इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन सबको मिलाकर जो है ना हम डेक्स्ट्रिन कहते हैं। ठीक है, देन देयर इज आल्सो अ टर्म डेक्सट्रॉन, जस्ट अ डिफरेंस ऑफ ए। ए जो आपका अल्फाबेट ए है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ अ सिंगल स्पेलिंग, सिंगल अल्फाबेट, डेक्सट्रॉन। व्हाट इज डेक्सट्रॉन, इट इज अ पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, इट इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज अ पॉलीसेकेराइड, इट इज अ ग्लूकोज पॉलीमर एंड इट इज अ पॉलीसेकेराइड। इट इज हाईली विस्कस, बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है ये। एंड इट इज यूज्ड एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर। प्लाज्मा एक्सपेंडर क्या बला होती है, ये वैसे आपके लेवल की बात नहीं है। जब ब्लड, आप किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो ब्लड लॉस हो जाता है बॉडी से, तो हमने ब्लड को रिप्लेस करना होता है। ज़ाहिर है पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी तो नॉर्मल रखना है ना। अगर ब्लड प्रेशर उसका गिर जाएगा, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम अगर नहीं है, ब्लड जिस्म से बाहर सारा जाया हो गया है, तो असल में ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है ना, तो ऑर्गन्स को ब्लड नहीं जाता। तो हम क्या करते हैं, हम जुगाड़ लगाते हैं, हम कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स जो है ना वो आईवी लाइंस के थ्रू आर्टरीज में ऐड कर देते हैं कि प्लाज्मा एक्सपेंड हो जाता है। वो अपेरेंटली ऐसे लगता है, ब्लड प्रेशर जो है ना आपका वो मेंटेन हो जाता है। ऑल्दो ब्लड हमारे पास नहीं होता, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है आर्टरीज के अंदर, ताकि नॉर्मल ऑर्गन्स को जो है ना वो ब्लड सप्लाई ठीक रहे, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो ये प्लाज्मा एक्सपेंडर के तौर पे यूज होता है। और इसके अंदर 1 6 लिंकेज होता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो आई थिंक 40,000 या 44 लाख किलो डाल्टन, या 4 लाख डाल्टन इसके अंदर, भी इसको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन इसके अराउंड अबाउट ही आती है अभी, या 4 लाख है या फिर 40 किलो डाल्टन है। किलो डाल्टन तो नहीं है, बट 4 लाख आई थिंक, 4 या 40 लाख है डाल्टन इसका वो वेट होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट और इसका जो है वो लिंकेज और इसकी पॉलीसेकेराइड नेचर जो है ना हमें बताती है कि ये डेक्स्ट्रॉन है।
जबकि जो डेक्स्ट्रिन है ये एक हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट है पॉलीसेकेराइड की, ये खुद पॉलीसेकेराइड नहीं है। नाउ वी कम टू द सेलुलोज। सेलुलोज क्या बुला है? सेलुलोज को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है सेलुलेज, ठीक है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं होता ये। कैसी मजे की बात है। तो हमें, हम भी देखो ना, हम भी जुगाड़ी कौम है। इंसान जो है ना वो बहुत, अल्लाह ताला ने इंटेलेक्ट दिया है इनको। तो ये देखें, हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन हमने इसको अपने फायदे के लिए क्या यूज किया, हमने इसको यूज किया एज ए डाइटरी फाइबर। डाइटरी फाइबर क्या चीज होती है? वो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हम इंजेस्ट करते हैं, लेकिन हम उनको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंजेस्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो उनको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, जब ये बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के ल्यूमन में आते हैं, तो ये 10 to 15 टाइम्स जो है ना वो मोर वाटर एब्जॉर्ब करते हैं एज कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स। तो जब इतना ज्यादा वाटर ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो ये स्पिंज टाइप जो है ना, स्पिंज जिस तरह होता है वो, तो फोम जो है, ये पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। जब अंदर एब्जॉर्ब करते हैं तो इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है। जब इंटेस्टाइन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो जीआई की स्टिमुलेशन होती है और मोटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जब मोटिलिटी इंक्रीज होती है तो ये फीकल मैटर को जो है ना पुश करके बाहर निकाल देती है। तो इसका मतलब ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करवा सकती है। और सेम ये कि जब कोलेस्टेरोल जो है ना, ये बाइल के थ्रू आता है, लिवर के साथ ना पित्ता होता है, वहां से बाइल के थ्रू कोलेस्टेरोल इंटेस्टाइन में आता है और दोबारा से एब्जॉर्ब होता है। तो जब ये आते हैं तो ये क्योंकि धक्का लगा रहे हैं, इन्होंने तो पुश करके हर चीज बाहर निकालनी है, तो कोलेस्टेरोल को एब्जॉर्ब नहीं होने देते वापस, ये रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। तो कोलेस्ट्रॉल बाइल से तो आ रहा होता है, यानी लिवर से, बाइल से ये इंटेस्टाइन के ल्यूमन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन वहां से जो है ना वो आउटसाइड द बॉडी जा रहा है, ठीक है, वहां से वापस जो है ना ये वाला पाथवे जो है ना वो नहीं जा रहा। तो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है लेकिन बॉडी में वापस नहीं जा रहा, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में कम हो जाता है। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए भी डाइटरी फाइबर्स को यूज कर सकते हैं। सोर्सेज के अंदर होल ग्रेन, ब्रेड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारे जो है ना, और जो फ्रूट्स के छिलके होते हैं वो सारे डाइटरी फाइबर के तौर पे यूज हो सकते हैं।